हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको नोड जेएस के कुछ बेसिक सीक्रेट्स बताऊंगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर आप नोड जेएस सीख रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना मैंडेटरी है, तभी आप नोड जेएस को अच्छे तरीके से समझ पाओगे एंड उसके साथ सही तरीके से काम कर पाओगे। जिसमें से कुछ चार पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो चारों पॉइंट्स की आपकी इन सभी टॉपिक्स पे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। ताकि आप जब नोड जेएस पे एपीआई क्रिएट करना सीखोगे आने वाले वीडियोस में, तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी किस तरीके से हमारा कौन सा कंसेप्ट काम करता है। जैसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है जावा स्क्रिप्ट इन्वायरमेंट ब्राउजर सर्वर। ठीक है, ENVI, कि किस तरीके से हमारा जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर पर रन करता है, किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट हमारा सर्वर पर रन करता है, बैकएंड में कैसे काम करता है जावा स्क्रिप्ट, फ्रंट एंड में कैसे काम करता है जावा स्क्रिप्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग फंक्शन, फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, पैरामीटर फंक्शन क्या होते हैं, नॉन पैरामीटर फंक्शन क्या होते हैं, कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको इवेंट लूप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी नोड जेएस काम करती है। ठीक है। क्या इवेंट्स लूप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे तरीके से इन सभी टॉपिक्स पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद मैंने बताया था आपको असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। असिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग, जिसमें हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो पहले ही काम कर रहे होते हैं, एंड सिंक्रोनस में हमारे ब्लॉकिंग इवेंट होते हैं कि अगर कोई इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो बाकी के इवेंट आपके स्टॉप रहेंगे। ठीक है। जब वो इवेंट कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट इवेंट हिट होगा। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, कैसे इनके साथ काम करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है और समझ में नहीं आई तो दोबारा से आप एक बार देख लीजिए, ताकि जब हम लोग आगे काम करेंगे तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस जो हमने टॉपिक कवर अप किए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तभी आप और बेटर तरीके से चीजों को सीख पाओगे, अदरवाइज फिर वो क्वेश्चंस मार्क लगता चला जाएगा आने वाले वीडियोस में और आप चीजों को सही तरीके से नहीं सीख पाओगे, देन आपका टाइम भी वेस्ट होगा। क्लियर। सो मैं कंप्लीटली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इन सभी टॉपिक को सही तरीके से सीख लीजिए, देन आप आगे की वीडियोस कंटिन्यू करिए। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्रेस की हेल्प से सर्वर को क्रिएट करना सीखेंगे। क्लियर। सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।